नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, पहरेदार, पासवा या सिक्योरिटी मैन, कुछ भी कह लीजिए, ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सुरक्षा का आभास होने लगता है। लेकिन जब इन सिक्योरिटी गार्ड के जीवन की ही सुरक्षा दांव पर लगी हो, इनकी जीविका की सुरक्षा दांव पर लगी हो, तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? मेरे साथ ये लोग मौजूद हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप लोग देख सकते हैं, ये अस्पताल में चौकीदारी कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। लेकिन इनके साथ 3-4 समस्याएं हैं। पहली तो ये है कि 5 माह से इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 नवंबर से जिस कंपनी के तहत ये चौकीदारी या पहरेदारी का काम कर रहे थे, उसका लाइसेंस कैंसिल करके किसी नए ठेकेदार को वहां पर नियुक्त कर दिया गया है। अब 1 नवंबर से इनकी आजीविका पर संकट बना हुआ है। साथ ही साथ इन्हें जो पीएफ डीएफ काट कर दिया जाता है और जो इनका जो वेतन नहीं दिया गया है, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि वो मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आइए, अभी हम लोग मौजूद हैं श्रमायुक्त कार्यालय में। ये लोग अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन इनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि अभी तक कार्यालय महोदय जो यहाँ पर बैठते हैं वो आए नहीं है। समय अभी मैं आपको बता दूं, घड़ी में लगभग 12:45 का समय हो चुका है। ऑफिस जो हैं, कार्यालय हैं, वो हैं 10 से 10:30 बजे के बीच खुल जाते हैं। 12:45 का समय हो चुका है। अभी तक ये जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, या जो भी कार्यालय के जो प्रभारी हैं, वो नहीं आए हैं। इनसे मिलकर हम जानेंगे आखिर क्या है इनकी समस्याएं, क्या परेशानियां इनको उठाना पड़ रहा है, क्यों आखिर इनका वेतन नहीं मिल रहा है, आगे इनको जो नया ठेकेदार आया है वो नौकरी पर रखता भी है या नहीं रखता है, किस तरह से इनकी समस्याएं हल होंगी। तो देखते हैं कि इनके बारे में क्या है इन लोगों का कहना। अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा। सर, मेरा नाम रामकिशोर गोले है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के कार्यरत हूँ। और सर, मेरे को 5 माह का वेतन नहीं मिला मेरा सर, और ना ही तो आज 4 साल हो गए सर। पूरे कोरोना काल में हमने काम किया, तब भी हमारे साथ यही रोना था सर। तब भी पैसा नहीं मिल पाता था। जब जब हम लोग खड़े होते हैं तब कभी हमको 3-4 महीने का वेतन देते हैं। और सर, अब तो दीपावली त्यौहार है, और सर हमारे लड़के बच्चे और हमने अपने घर में सर कोई पुताई छपाई या सर किसी प्रकार का सर बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं ले सकते सर। और खाने में इतनी संकट है सर कि हम क्या बता दें सर। हमारा 5 माह का वेतन सर, और वो 5500 रुपये मिलना सर। और आज तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला, और सर पीएफ भी हमारा नहीं मिला सर। अच्छा। और 4 साल हो गए सर हमको इस ठेकेदार एक्स सर्विस में कार्य करते हुए। और जो सर हमारा सुपरवाइजर है संतोष चौबे जी, उनने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। बोले यार मैं नहीं जानता हूँ कुछ। और कल तक ये दिलासा दे रहा था कि यार तुम्हारा पीएफ और तुम्हारी सारी जो भी चीजें हैं वो सब मैं दिलवाऊंगा, ये मैं ठेका ले रहा हूँ, और ऐसा ऐसा है। और सर आज उसने अपने हाथ खड़े कर दिया सर, और जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अच्छा, 5 माह से आपका वेतन नहीं मिला है। 8 घंटे आपकी नौकरी होती है, रातों दिन रहते हैं सर। वो वहाँ पर हर काम करते हैं सर। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी सर, पूरे मरीजों को उठा के लेके जाना, वार्डों में शिफ्ट करना, जो जहाँ पर तैनात कर दिए वो दिन रात। हो सर, शराबी जुआड़ मतलब हर प्रकार के आदमी आते हैं सर। सबकी गाली गलौज तक सुनते हैं सर। डॉक्टरों के कारण हम लोग लड़ते भी हैं सर, और मार भी खाए हैं सर हमने। अच्छा, और कितने लोग हैं आपके जिनका वेतन नहीं मिल रहा है? सर 24 गार्ड हैं सर, और 24 गार्डों को सर पैसा एक भी किसी को नहीं मिला सर। अच्छा, और ये जो नई कंपनी जिसको टेंडर दे दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड का, उसका क्या नाम है, बता सकते? सर उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, कोई रीवा का भाईजान है सर। वो सुनने में आ रहा सर, वो यही पता चल रहा है कि 1 तारीख से वही चलाएंगे आपकी सुपरवाइजर। अच्छा, तो आपकी नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोई व्यवस्था नहीं सर, और कोई भी कुछ नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। अच्छा, सुपरवाइजर साहब का क्या कहना है? सुपरवाइजर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जानता हूँ भाई, जब तक मेरे को था और वहाँ सामने से पैसा नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। अच्छा, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जो एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी फोर्स जिसके तहत आप लोग काम कर रहे हैं, इनके जो संचालक हैं चौकसे जी, श्रवण चौकसे जी, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है? वो तो ये कह रहा है कि मैंने डाल दिया है, और सर किसी के खाते में नहीं, सब बैंक अकाउंट में अपन ने सब स्टेटमेंट निकलवा लिया सर, और उसमें कोई भी किसी के खाते में कोई पैसा नहीं है सर। और वो लेटर भेज रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया है। तो जब पैसा वहां से भेज दिया गया है, आप लोग को नहीं मिला, तो फिर पैसा गया कहाँ? पता नहीं सर, लगता गंगा जी में चला गया होगा सर। बोरी में भर के भेजे होंगे तो इलाहाबाद चला गया होगा सर। अच्छा, मतलब वहां से चला गया है। यहाँ से सुपरवाइजर का क्या कहना है? संतोष चौबे सर। हाँ, उनका क्या कहना है? वो सर कह रहे हैं ना कि भाई उनने नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने सर। अभी तक उनने काम लिया सर। अभी तक वो ये कह रहे थे कि जो भी कुछ है सब मैं हूँ, और मैं तुमको सब कुछ दिलवाऊंगा। लेकिन आज जब पीएफ की बात आई, वेतन की बात आई, तो उन्होंने कह दिया भाई मैं कुछ नहीं, वो जब वो सामने से नहीं आ रहा तो मैं कहाँ से दे दूँ। अच्छा, मतलब 1 नवंबर से जब नई कंपनी को टेंडर मिल जाएगा तो आप लोगों की जीविका का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं सर हम लोगों का। जाएंगे कहाँ सर? हमने अपनी 20-20 साल अपनी उम्र खत्म कर दी सर। हमने 2000 मतलब 20 साल के थे तब से काम कर रहे थे सर।
आज सर हमारी 45-46 साल उम्र हो गई सर, हम कहाँ जाएंगे सर? 20 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, 5-5.5 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, वो भी 5.5 हजार अभी कुछ महीने पहले हुई है। अभी हुई है सर। हाँ, अभी तक सिर्फ 5 हजार तनख्वाह मिल रही थी, 8 घंटे काम करते हैं। सर जब हम 2000 जब भर्ती हुए थे सर, हमको 935 रुपए मिल रहे थे सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तब से कार करते करते सर आज 5,500 रुपये मिल रहा है। सर ये बताइए 5,500 रुपये में कोई अपनी जीविका चला सकता है सर? लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना जीवन खराब कर दिया सर। अब हम अपाहिज हो चुके हैं, हम कहीं नहीं जा सकते सर। बिल्कुल, कहीं नहीं जा सकते, बिल्कुल सही बात है। ये जो नई कंपनी आई है उसने किन लोगों को रखना है, किसे नहीं रखना है, पुरानी कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, वेतन नहीं आ रहा है, पीएफ नहीं मिल रहा है, दिवाली का त्योहार सर पर है। ऐसे में किस तरह ये लोग दिवाली मना पाएँगे? और दिवाली तो ठीक है, आगे की जीविका का इनके पास क्या साधन है? कोई विकल्प नहीं है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही है कि पेमेंट रुकी है 3-4 महीने से। अब घर में परेशानी है, बच्चे हैं और हम कैसे अब राशन लाएं, कैसे खिलाएं, कैसे उनकी व्यवस्था करें, कैसे पढ़ाई दें, क्या करें? अब यहाँ से तो यही सब बोला जा रहा है। अब ठेकेदार ने बोल दिया सितंबर तक डाल दिए हैं और हम लोग के अकाउंट में कोई पेमेंट आया ही नहीं है। 1-1 महीने का पेमेंट दिए हैं बस। अच्छा, तो ये इस पूरी मामला जो है, इसकी शिकायत आप लोग यहाँ करने आए हैं और अभी तक वो जो अधिकारी हैं, कलेक्टर मैडम तक हुई है, एसपी साहब की हाँ। कलेक्टर मैडम तक गए सर, तो कलेक्टर मैडम से कोई मिलने नहीं दिए। अच्छा, और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अभी आए ही नहीं हैं। अभी आए ही नहीं सर, जब से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ताकि कोई पता नहीं है। अच्छा, ये हम लोग भी बता दें, ये हमारा ऑफिस भी पास में ही है। ये लोग सुबह लगभग 9:30 बजे से बैठे हुए हैं, 12:45-1 बज रहा है, अभी तक अधिकारी नहीं आए हैं। ये अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑफिस 10 बजे खुल जाता है, 12:45-1 बजे तक अधिकारी मौजूद नहीं है। तो ये जो नई कंपनी आई है मैडम, उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला है कि आपको काम पर रखेंगे, नहीं रखेंगे? जी सर, बस यही तो धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग नेतागिरी करोगे तो काम से निकाल दिया जाएगा। तो ये बस नेतागिरी मतलब किस तरह की हम नेतागिरी? लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पेमेंट के लिए, अपने पीएफ के लिए, तो मतलब ये बोला जा रहा है कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हो। मतलब अपने पीएफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये नेतागिरी है। जी अच्छा, इसके लिए कहीं और शिकायत आपने की है क्या? सर हम एसपी साहब के पास भी गए सर, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं देख पाऊंगा, मैंने एक बार तुमको वेतन दिलवा दी थी और आप कलेक्टर मैडम के पास चले। कलेक्टर मैडम के पास सर वहाँ पर हमारी मुलाकात मैडम से हुई नहीं, हम सभागार में बैठे रहे और मैडम चली गई। हालांकि उनने कुछ आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, लेकिन सर अभी तक हमारा कुछ नहीं भी हो रहा सर। अच्छा। और यही हमारे डॉक्टर जीएस परियार साहब का भी कहना है कि मैं करवाऊंगा। सर ये बताइए कब करवाएंगे सर? जब सब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो वो फिर क्या मतलब रहेगा सर? जी, तो फिर आगे क्या, किस तरह से आप काम करेंगे? नहीं सर, मतलब बस हाँ, क्योंकि इसीलिए ये एक आश्वासन था सर कि लेबर कोर्ट में जाएंगे, साथ ये हमारे लिए कुछ करेंगे सर। जब से आए हैं यहाँ के अधिकारी है नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, कटनी से चल के आ रहे हैं, जब आ जाए तो उनको अपनी समस्या का समाधान देंगे सर जी, कि कुछ जी। बताएं रास्ता। बिल्कुल। देखिए, ये जो गार्ड हैं, हर दरवाजे पर खटखटा चुके हैं, हर दरवाजे पर इन्होंने शिकायत की, कलेक्टर ऑफिस भी गए, एसपी साहब से बात की, थक हार कर ये इस सिविल कोर्ट में, श्रमिक कोर्ट में आए हैं और यहाँ पर भी अभी अधिकारी मौजूद नहीं है। 1 महीने पूरा बीत चुका है। अब 2 दिन बाद यानी 1 नवंबर से, आज हम ये 28 तारीख को हम आपकी इन समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, 1 नवंबर से नई कंपनी को टेंडर मिल जाएगा, यानी 2 दिन बाद इन सभी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। वेतन नहीं मिला है वो अलग समस्या है। तो ये जो सारी समस्याएं इन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, सामना करना पड़ रहा है, इसका ना तो सुपरवाइजर के पास कोई जवाब है, ना कलेक्टर ऑफिस के पास जवाब है, और श्रमिक कार्यालय का हालत ये है कि अभी तक यहाँ अधिकारी मौजूद नहीं। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो वेतन अभी तक रोकी गई है, नहीं दी गई है, वो जल्द से जल्द दी जाए, पीएफ वगैरह जो नहीं दी गई है वो दी जाए, और नई कंपनी के तहत, चाहे पुरानी कंपनी काम करे, नई कंपनी काम करे, लेकिन इन सुरक्षा गार्डों की नौकरी का, रोजगार का कोई इंतजाम करना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।